हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो अभी सुबह सुबह का 9:30 बज रहा है और मैं सारा काम कर चुकी हूँ। चाय नाश्ता भी हो गया है और सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा मन सुबह से ही हो रहा था कि वीडियो स्टार्ट कर लूँ और पूरा शाम तक लेकर जाऊँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना अलमारी जो है सेट कर रही थी। सारे कपड़े इधर उधर हो गए हैं तो वही मैं तह लगा रही हूँ। और कुछ कपड़े मुझे हैंग भी करने थे तो हैंग कर रही हूँ। और बहुत दिनों से ये सोच रही थी, सारा मतलब अलमारी जो है एकदम से ख़राब हो गया था, देखने लायक नहीं हो रहा था। तो मैं सुबह सुबह ही ये सब काम करने लगी क्योंकि अभी मुझे लंच बनाने में थोड़ा सा टाइम है और आज मैं कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गई थी सुबह। तो इस वजह से थोड़ा सा काम जल्दी हो गया था तो मैं फ्री हो गई थी। तो फिर सोची कि अच्छा चलो मैं अपना काम ये वाला भी ख़त्म कर लेती हूँ। और वैसे तो काम निकालो तो बहुत ज़्यादा निकलती रहती है, आप लोग समझ सकते हैं घरों में कितना ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे मैं अलमारी को सेट कर लेती हूँ। तो आज खाने में बन रहा है दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी। तो पहले मैं प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। और ये भिंडी जो है बच्चों को कम पसंद आती है तो क्या कर सकते हैं बच्चों का, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। तो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेने के बाद ही मैं भिंडी डालूँगी। और इस भिंडी को मैं ढक करके बिल्कुल से भी नहीं पकाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा लजीजपना जो आ जाता है भिंडी में तो बच्चे और भी खाने में नखरे करते हैं। तो ढककर जब नहीं बनाती हूँ तो थोड़ा सा लिजबीजा जो इसमें होता है ना, लसीलापन, वो कम रहता है। तो यहाँ पे मैं भिंडी छौंक दी हुई हूँ। अब स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूँगी और धीमी धीमी आंच में इसको पकाऊंगी, वो भी बिना ढके। तो कभी आप भी ऐसे भिंडी बनाइए बिना ढके, क्योंकि जब ये भाप लगता है ना तभी इसमें लजीजपना आता है। जब इसमें भाप नहीं लगता है, केवल ऐसे खुले खुले में ही बनती है ना, तो आपकी भिंडी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ एक साइड में भिंडी छौंक रही हूँ और दूसरे साइड में दाल छौंक रही हूँ। तो इस तरीके से किचन का मेरा जल्दी काम हो जाएगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा। तो खाना मेरा बन चुका है, सब लोगों को मैंने बुला भी लिया है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबके लिए एक साथ ही थाली लगा दे रही हूँ। और हस्बैंड जी बैठे हैं और हमारे ननद के जो बेटे आए थे संजय, वो भी बैठे हैं, मतलब हमारे भांजे। और अम्मा भी बैठी हुई हैं, दीदी भी बैठी हुई हैं। तो सबका एक साथ खाना हो जाएगा तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। और मेरे घर पर अक्सर सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं, मैं ही केवल बाद में ही खाती हूँ। बाकी सब लोगों को मैं एक साथ ही खाना खिला देती हूँ, चाहे रात हो या दिन हो, ऐसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, दोपहर का मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था और बाहर बैठ गई थी। तो बाहर देखिए लक्ष्मी जी का विसर्जन हो रहा है। दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी हमारे यहाँ पे बिठाते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। जैसे नवरात्र में माता को विदाई देते हैं, वैसे ही यहाँ पे द्वितीया के दिन, मतलब भाई दूज के दिन ही विसर्जन हुई थी। तो यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी का आप भी दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद मैं चली आई थी ऊपर कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को खेतों को दिखा रही हूँ। देखिए पीछे खेत जो है जुताई हो चुकी है
अब यहाँ पर बुआई भी चालू। तो दोस्तों सुबह से शाम हो गई, मैं आप लोगों से मिल भी नहीं पाई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और काम काम काम, सारा दिन काम ही काम रह जाता है और आप लोगों को काम ही काम दिखाती रहती हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना। क्या कर सकती हूँ, मेरे लाइफ में बस काम ही काम है और कुछ भी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ। और कोशिश तो हमेशा करती हूँ कि अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाकर दिखाऊं, लेकिन एक हाउसवाइफ हूँ तो आप समझ सकते हैं क्या कर सकती हूँ। तो अभी मैंने सारा कपड़ा जो है फोल्ड कर दिया है, सूख चुके थे, और अब फिर से दूसरा टाइम आ गया है खाना बनाने का, मतलब डिनर की तैयारी अब करना पड़ेगा। एक टाइम होता है सुबह भागम भाग, फिर दूसरा टाइम होता है डिनर का, तो आप लोग समझिएगा, यही मेरी लाइफ है, यही मेरी ज़िंदगी है। ऐसे ही करते करते एक दिन चले भी जाना है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी ब्लॉग शेयर करूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। और ब्लॉगर जो होती हैं हमारी बहनें, जो अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाती हैं, उनका मैं ब्लॉग देखती हूँ तो सोचती हूँ काश मेरे भी ब्लॉग ऐसे ही बने। लेकिन देखो हर किसी का लाइफ अलग अलग होता है, मेरा भी लाइफ है बहुत ही सिंपल साधारण सा लाइफ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे लाइफ में यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी और कुछ भी दिखावटी मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ दिखावटी भी करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ और ना ही कर पाऊँगी, क्योंकि मैं साधारण सी सिंपल सी हूँ। जैसा हूँ वैसा ही दिखाने की हमेशा वही प्रयास रहती है। जो मेरी रियलिटी है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कोई भी दिखाव खावा करना मुझे पसंद नहीं है। और मैं 2 साल से यूट्यूब पे हूँ, कितना मतलब निकल गया, सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं वहीं की वहीं हूँ। खैर मुझे इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है। वैसे मैं टेंशन लेती हूँ, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, टेंशन मैं लेती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना जो काम है वो तो मैं कर रही हूँ ना। हमेशा कोशिश करती हूँ अच्छी ब्लॉग बनाऊँ, काश एक नए सोच के साथ, एक नए उम्मीद के साथ कि ब्लॉग ये वाला वीडियो मेरा वायरल होगा, हो सकता है हो सकता है हो सकता है। बस यही सोच सोच के मैं यूट्यूब पर काम करते रह रही हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं, मैं यूट्यूब पर ये मकसद से आई थी कि मैं कुछ अच्छा करूँगी अपने लाइफ में, और कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में बदलते हुए भी आप लोग देखेंगे, बदलाव भी आया जाएगा मेरे लाइफ में। जो मैं चाहती हूँ वो भी मैं कर लूँगी, और मेरा जो शौक़ है यूट्यूब पर आने का वो भी पूरा हो जाएगा। 2-3 मकसद से मैं यूट्यूब पर आई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और काम के साथ साथ यूट्यूब का काम करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। बिल्कुल से टाइम अपने आप को मैं दे ही नहीं पाती हूँ कि मैं अपने लिए भी कुछ टाइम निकालूं या कुछ चीज़ें नया करूं तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। नहीं हो पाता है, सच बता रही हूँ दोस्तों, नहीं हो पाता है। सुबह उठना, बस वही काम करना, डेली डेली वही काम करना, वही रोज़ रोज़ दिखाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, मैं वही चीज़ें हैं मैं दिखाती भी हूँ। और अगर कुछ नया करती हूँ तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बातें ना। अगर मैं कुछ नया भी ब्लॉग में डालना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम चाहिए, अलग से पैसे चाहिए, अलग से सब चीज़ें चाहिए जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे पास कुछ पैसे मैं अपने अर्निंग से करूँगी, कुछ नया कुछ चीज़ें दिखाऊंगी तो वो मेरा खुद का होगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, डांट नहीं पड़ेगी। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। तो वही बातें हैं, लेकिन मेरा सोच जो है नहीं हो पा रहा है। मैं जो सोच कर यूट्यूब पर आई थी नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ आप ही लोग बताइए।
मैं कभी कभी सच में बताती हूँ बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी हूँ। मेरा मन होता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। क्यों आई थी, किस लिए आई थी, ये सब सारी की सारी धरी रह गई। सारा सोच बिल्कुल से मेरा फीका पड़ गया। सच बता रही हूँ दोस्तों। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों कह रही हूँ आप लोगों से। तो मेरा मन हो रहा था कि मैं आप लोगों से बोल दूँ, कह दूँ। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था इस चैनल के वजह से कि इस चैनल से मेरा नाम होगा, पहचान होगा और मैं कुछ अर्निंग करूँगी, उससे भी मुझे कुछ अच्छा लगेगा। क्योंकि हर एक हाउसवाइफ चाहती है कि वो खुद से 1 रुपया अगर जो कमा ले तो वो बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों। तो वही मेरा भी शौक़ था। मैं भी कुछ करना चाहती थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे लाइफ में क्या कमी है, कौन सी चीज़ें नहीं है। तो मैं बता दूं कि देखो, हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, अपना अपना विचार होता है, अपना अपना ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो हर एक चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ तो नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मेरे भाई बहन जो देखते हैं वो मुझे समझते हैं और समझेंगे भी, और मेरे नात रिश्तेदार भी देखते हैं, मेरे पर्सनल जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे मोहल्ले वाले लोग वो भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहकर भी आप लोगों से वो सब चीज़ें नहीं बता सकती। और YouTube पर आई थी बस यही सोचकर, और ऐसे ही जो चलता रहेगा तो मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, मैं YouTube छोड़ दूँगी। मैं बिल्कुल से मतलब कमज़ोर पड़ गई हूँ। मेरा मन अब नहीं होता है वीडियो बनाने में, क्योंकि हताश हो चुकी हूँ। अगर वीडियो में अच्छा व्यूज आ जाता है तो एक उत्साह सी होती है, एक मतलब एनर्जी आ जाता है, तो वो एनर्जी से इंसान काम करता है। लेकिन मेरे में एनर्जी आ ही नहीं रही है। मैं और ज़्यादा थक जा रही हूँ। थकावट सी हो रही है, घबराहट सी होती है, सोचने लगती हूँ बहुत ज़्यादा। तो वही सब बातें हैं, मैं आप लोगों से इसीलिए बता रही हूँ। मेरा मन हो रहा था। मैं अभी थोड़ी देर आराम की थी और अभी उठ कर के छत पर आई थी कपड़े लेने के लिए और अपना काम करने के लिए। तो मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और 7 मिनट मैंने बात कर ली, 7.5 मिनट। तो चलिए, जो बातें मैंने सोचा था वो मैं बोल दी। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।